और पिछले दिनों फिर एक वाकया भी हुआ जिसमें हमने देखा कि नौजवान किसी तरीके से इटली जा रहे थे और रास्ते में जहाज के साथ एक वाकया हुआ और वो डूब गए। तो हम्म। आपको क्या समझ में आता है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यार इसकी एक तो बड़ी ही ऑब्वियस रीजन है जो सबको पता है कि जी इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में है। हम्म। समझना ये है कि मसला सिर्फ इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट है हम्म। या मसला उससे गहरा है। हम्म। मेरा ये ख्याल है कि मसला उससे गहरा है। पिछले दिनों बात हुई थी कि एक मेरे दोस्त होते हैं यूके में। तो वो ये बता रहे थे कि जी यूके वालों ने ना एडमिशन ओपन किए हैं, अवाम को बुला लिया और बड़ा ओपन सीन हो गया। अब वो हम्म। इतने लड़के यहाँ आ गए थे कि यहाँ पे रिहाइश पे अफोर्डेबल जगह ढूंढना उनके लिए मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम फहीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ यार ना, बीच में ईद आ गई। यार ईद के मामलात में, बड़ी ईद के मामलात फिर आपको पता ही है कि जानवर लेने से लेकर जो है वो हम्म। कसाई और फिर बांटना और वो सारा मामला। तो वो जाहिर काफी है फिर। मसरूफियत वाला दिन हो जाता है। हाँ, काफी मसरूफियत वाले जो है वो दिन हो जाते हैं। और आप सुनाओ कैसे गुजरी? और जिस तरह लड़कों की गुजरती है उसी तरह गुजारी हमने भी। मंडी में और कसाई के साथ। हाँ, मंडी में और कसाई के साथ। सही हो। मंडी से ईद से एक दिन पहले मंडी में, ईद वाला दिन कसाई के साथ। दूसरे दिन सोच के आज क्या खाना है, फिर रात को सो गए। बाकी इसी तरह से गुजरती है लड़कों की। अच्छा सर, आज का टॉपिक जो ढूंढ के लाए हैं वो ये है कि हम ये देखते आ रहे हैं कि पिछले दिनों एक खबर थी कि हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तकरीबन कहा जा रहा था कि 7.5 लाख तकरीबन नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और पिछले दिनों फिर एक वाकया भी हुआ जिसमें हमने देखा कि नौजवान किसी तरीके से इटली जा रहे थे और रास्ते में जहाज के साथ एक वाकया हुआ और वो डूब गए। तो हम्म। आपको क्या समझ में आता है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यार इसकी एक तो बड़ी ही ऑब्वियस रीजन है जो सबको पता है कि जी इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में है। हम्म। और रुपए की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और तो अब कुछ न्यूज आई हैं। अब एक तो हम इस पे भी कंफ्यूज है ना कि आईएमएफ से हमें कर्जा मिलता तो वो हमारे लिए खुशी की बात है या दुख की है। क्योंकि हम्म। कभी वो हमारे लिए खुशी की बात हो जाती, कभी हमारे लिए दुख की हो जाती। तो अब खैर मामला जो है वो कुछ बेहतरी हम्म। की तरफ तो जा रहे हैं इकोनॉमी वाइज भी अगर हम देखें तो। ऑल तो अगले 2-3 साल स्टिल काफी डिफिकल्ट करने वाले हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, अब ये तो हो गई जो अपेरेंट और ऑब्वियस रीजन है कि जी इकोनॉमी खराब है, पैसे की जी। वैल्यू है, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट है, वगैरह वगैरह। जी। इस वजह से जो है वो हमारे लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन ना, हम्म। मेरा ख्याल है कि इसकी ना रीजंस इससे ज्यादा मल्टी लेयर्ड है। हम्म। ये सिर्फ ये रीजन नहीं है कि इकोनॉमी खराब है तो लोग जा रहे हैं। जी। क्योंकि पहले भी इकोनॉमी को इतनी हमारी शरीर तो फ्लरिश करनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट का हम्म। वो था। लेकिन जाने की ना एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे कंट्रीज ने ना ओपन किए हैं अपने हम्म। डोर्स हम्म। इमिग्रेंट्स के लिए कि आप हम्म। आओ, आप पढ़ने आओ, आप काम करने आओ, आप कुछ भी करने आओ। हम्म। स्पेशली ये पोस्ट कोविड जो सारी सिचुएशन है उसके अंदर ये चीजें अब जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं तो अ, हम्म। ज्यादा लोगों की जरूरत भी है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। यूनिवर्सिटीज में ज्यादा स्पेस भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कोविड की वजह से अपने कंट्रीज में फंस गए, फिर कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ कंटिन्यू कर रहे, हम्म। कुछ कंटिन्यू। वो एक फैक्टर वहां से भी है कि वहां पे एक एक्सेप्टेंस भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। हम्म। अगर जी। जब हमारी इकॉनमी बेशक अगर आप पिछले 10 साल पीछे भी चले जाओ तो अगर इकॉनमी को आप ये देखो कि थोड़ा सा हम बेटर पोजीशन में थे तो हम्म। स्टिल अगर उस सिचुएशन में भी या इवन मुशर्रफ साहब के दौर में अगर आप चले जाओ जब डॉलर 60 रुपए का भी हुआ करता था, तब भी अगर ये अपॉर्चुनिटीज खुलती तो हमारे मुल्क के लोग जो है वो भाग के वहां पहुंच जाते। हम्म। अब प्रॉब्लम क्या है? हम्म। समझना ये है कि मसला सिर्फ इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट है हम्म। या मसला उससे गहरा है। हम्म। मेरा ये ख्याल है कि मसला उससे गहरा है। हम्म। मसला माइंडसेट का है। हम्म। मसला चीजों को लेने का और समझने का और डील करने की अप्रोच का है।
देखो डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं ना, अगर जी। उस डिफिकल्ट टाइम में एक, अगर आप घर की बात करो तो घर का सरबराह और घर वाले किस तरह रिएक्ट करते हैं, और अगर आप एक कौम की या एक मुल्क की बात करो तो उसके लोग और उसके सरबराह कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज पे कि वो मुल्क कहाँ जाएगा। जी। डिफिकल्ट सिचुएशन आए और घर वाले, घर में आग लगी, घर वाले आग बुझाने के बजाय निकल लिए। भाग। अब अगर निकल लिए तो फिर घर तो कंफर्म चलेगा ना। जी। अब इसमें कुछ जजमेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपने लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो हाँ, वो बेहतर का उनका फैसला, बेहतरी का उनका फैसला उनका हक उनका है। उनका हक है। बट ये जो अप्रोच और ये जो माइंडसेट है ना कि हम फंस गए हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे है, ये 1990 में कोई कहता तो मैं जो है वो शायद उसको ब्लेम ना करता। आज के टाइम पे पूरी दुनिया आपके लैपटॉप पे है। जी। आप जितना इफेक्टिवली अपनी सर्विसेज, अपनी चीजें दे सकते हो लोगों को थ्रू इंटरनेट, वो आप वहां जाके फिजिकली उस तरह से नहीं दे पाओगे। उसकी जी। रीजन है, ये देखो, अगर तो कोई मजदूर है जिसने उठानी उठानी ईंटें हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बैठ गई है फॉर एग्जाम्पल, तो खैर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ही है हमारे मुल्क में जो सदाबहार रहती है। लेकिन अगर उसने ईंटें ही उठानी थी और कुछ कर नहीं सकता, तो वो तो शायद शायद अपनी सर्विसेज आउटसोर्स नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो एमबीए जी। जिन्होंने किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने इस तरह की चीजें की, वो ऑनलाइन चीजें अपनी अपनी कंसल्टेशंस, अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन वो, और और इसमें समझने वाली बात ये भी है कि उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप डॉलर्स में कमा के रुपए में खर्च करते हो, तो आपकी सेविंग्स का लेवल क्या होगा ये आप सोच सकते जी। हो। एक और चीज ये भी है जो मेरा ख्याल है कि हम सब ड्राइंग रूम्स में बैठ के इस बात पे, जब पाकिस्तान पे तनकीद करनी होती है तो ये बात हम सारे करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको यूज करने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं ना कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, या फिर हम जी। कहते हैं जी कि अमीरों को क्या फर्क पड़ता है, जिनके पास लाखों करोड़ों ऐसे ही पड़े हुए हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। इसके ना पीछे की साइंस है। साइंस ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, ये वन ऑफ दोज कंट्रीज है जिसके अंदर ना अगर आप सही अमाउंट पे करो ना तो आपको हर चीज के लिए बंदा मिल जाता जी। है। एक कंट्री जहां पे आपको हर चीज की फैसिलिटी सिर्फ रुपए खर्च करने से मिल सकती है, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी अप्रोच गलत है उसको देखना। ठीक है, देखो, आपने क्या करना है, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट कमा लेते हो यहाँ पे बैठ के, तो इकोनॉमी कहाँ जा रही है आपको क्या फर्क पड़ेगा उससे। आप महंगाई, इन्फ्लेशन कितना भी हो जाएगा, जितना होगा ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग पे तो कन्वर्ट हो जाएगी बढ़ ना। रही होगी। अगर आप फ्रीलांस करते हो और आप आपकी ऑटोमेटिकली डॉलर भी तो महंगा होगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डॉलर भी महंगा होगा। जी। जो डॉलर 150 का था, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो डॉलर भी तो कहाँ से कहाँ निकल गया। ठीक जी। है, तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये वाली जो अप्रोच है कि भाई एक तो कंट्री के साथ एक सर्टेन अटैचमेंट भी होनी चाहिए। और ये तो इस्लाम भी टीच करता है कि जी आपको अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ हम्म। जहाँ पे आप रहते हो उसके साथ एक मोहब्बत सर्टेन होनी चाहिए। अटैचमेंट हो, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। और एक तो ये, और दूसरा ये कि आप बेटर लाइफ यहाँ पे बैठे हुए भी बिल्ड कर सकते हो। एक चीज मैं छोटी हम्म। सी ऐड कर दूं, मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी, एक मेरे दोस्त होते हैं यूके में, अ, महीना एक पहले ऑलमोस्ट मेरी ऐसे बात हुई थी, तो वो ये बता रहे थे कि जी यूके वालों ने ना एडमिशन्स ओपन किए हैं, अवाम को बुला लिया है और बड़ा ओपन सीन हो गया। अब वो इतने लड़के यहाँ आ गए थे कि यहाँ पे रिहाइश पे अफोर्डेबल जगह ढूंढना उनके लिए मुश्किल था। कहते जब डाउनटाउन जाओ, हर वक्त कोई ना कोई पाकिस्तानी घूम ही रहा होता है, लड़के वो क्या वो घूम ही रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास जगह ही प्रॉपर नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही, ढूंढते फिर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे रहना है, वगैरह वगैरह। बस चले गए। उन्होंने चले वो गए। कर दिया था ना पिछले दिनों के, आप हमारे यहाँ पे आए रहें कमाएं, तो सारा कुछ उन्होंने मेरे ख्याल से फ्री कर दिया था हम सबके लिए। नहीं वो फ्री तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड जो कैलकुलेशन है उसमें यही हुआ ना, चीजें ज्यादा ओपन हो गई जैसे मैंने बताया। हम्म। तो पॉइंट इज कि एक और दोस्त है मेरा, वो वहां पे वो उधर लंदन में होता है। वो जी। भाई साहब वहां पे जाके
मतलब जॉब करनी थी, इनिशियली स्टूडेंट वीजा पे गया हुआ था, जॉब करनी थी, जॉब समझ नहीं आई थी, आखिरकार एक जॉब मिली सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जॉब मिली, बॉस जो है वो इंडियन है। तो हम्म, अब उसने तो यही सोच लिया कि चूंकि इंडियन है इसलिए वो मेरे साथ ये कर रहा है। हालांकि हम्म, मे भी वो रीजन ना भी हो। तो वो यही है कि सिक्योरिटी का काम है जी, 28-29 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे जाना पड़ता है, हर जगह अलग थर्मल प्रेशर लगाना पड़ता है, रोज चढ़ उतर के मेरी तो टांगे रह गई हैं, ये हो गया वो हो गया हम्म, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जाहिर है उसको सिक्योरिटी की जॉब दी है तो वो उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप किल मारो इसी में बैठे। हम्म, पाकिस्तान वाला सीन तो नहीं है ना कि चौकीदार सो भी जाता है रात को तो जी। जब सारे सो जाते हैं तो वो कहता है अच्छा चलो मैं सोए। तो वो वाला सीन है। हम्म, तो वो डिफिकल्टीज और वो सारी चीजें भी तो फेस करनी पड़ेंगी। तो हम्म, वहां जाके अगर आपने ये डिफिकल्टीज फेस करनी, इफ यू आर अप फॉर इट, गो फॉर। बट मेरा हम्म, पॉइंट सिर्फ ये है कि वो लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रुकोगे तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ऐसा हम्म, कोई चक्कर नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की। स्पेशली हम्म, जो बंदे ने 4 जमातें पढ़ी हुई हैं, उस बंदे के हम्म, पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाहर जाके होंगी। उसके हम्म, एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटीज ना हो मे भी, वहां पे जाके वो मे भी $6,000 कमा रहे, यहाँ जी। पे रह के मे भी वो $4,000 कमा रहे। लेकिन ये भी हम्म, तो देखो कि वहां पे $6,000 की वर्थ क्या है और यहाँ पे $4,000 की वर्थ क्या है। जी ये सही बात है। ये जो और वहां पे जमीन, रहने के अखराजात भी तो है ना। रहने के खर्च भी तो डॉलर्स में करोगे ना यार। अगर पाउंड में जी। कमाओगे तो पाउंड में खर्च करोगे, हम्म, डॉलर्स में जी। कमाओगे तो डॉलर्स में खर्च करोगे। हम्म, यहाँ पे रहोगे पाउंड्स में कमाओगे, डॉलर्स में कमाओगे, रुपए में खर्च करोगे। तो सर ये यूएसए में तकरीबन $400-500 एक छोटे से कमरे का रेंट होता है। अगर हम्म आपने थोड़ा सा बेहतर लेना तो आप $1,000 खर्च करते हैं। ये हम्म सिर्फ आपका रेंट ही रेंट है। उसके हम्म बाद फिर आपके और अखराजात, मतलब कि वहाँ पे आप अपनी गाड़ी अगर अफोर्ड नहीं करते तो आपको जो भी चीज़ मंगवा रहे हैं उसका रेंट है, और बड़ी सारी चीज़ों का रेंट है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त है, इतना भी करीबी दोस्त नहीं है, बस एक दोस्त है। हाँ हाँ, वक्त से व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता होता था कि मैं पाकिस्तान में अब कैसे रहूंगा, फ्रीलांसर है वो, एक्सेल वगैरह पे काम करता है। तो हालांकि वो अच्छे डॉलर्स कमाता है, पर मंथ कोई $3,000 से $4,000 कमाता है वो, बहुत जबरदस्त। तो अब वो ये कहता है पाकिस्तान का हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में ये है वो है फलां है ठीक है। और फिर अब उसने पिछले दिनों कहा कि मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, यूएसए मुझे वीजा दे दे। पिछले दिनों उसने एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें यूएसए का वीजा उसका आ गया हुआ है। नाइस। हाँ, मतलब कि देखें, अगर वही बात, अगर आपके पास यहाँ पे डॉलर्स हैं ना, यहाँ पे आपके पास $1,000 भी है ना, तो आप फिर भी बहुत अच्छे हैं। हम्म लेकिन अगर आप $4,000 कमा रहे हैं फिर आप तो बहुत अच्छे हैं ना। तो लेकिन फिर भी एक वो ज्यादा की एक जो तलब है वो उसको वहां पे खींच के लेकर जा रही ज्यादा है। के ज्यादा की तलब का इशू नहीं है, ज्यादा की तलब शायद होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। बट मेरा पॉइंट सिर्फ यही था कि वो लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। हम्म, आई एम नॉट सेइंग कि ना जाओ, आई एम जस्ट सेइंग कि जिन लोगों को लगता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं बच गई हमारे पास जिंदगी में, या बाहर जाएंगे या खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है, इतना बुरा कुछ नहीं हो गया। अभी हम्म, बहुत सारी जो है वो उम्मीदें बाकी हैं। अभी बहुत कुछ जो है वो अच्छा होगा। और ये चीज भी भूलना नहीं चाहिए हमें कि जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इस कंट्री के साथ में बहुत पावरफुल लोगों के स्टेट्स जुड़े हुए हैं। हम्म, तो ऐसे है। ये मुल्क ऐसे नहीं डूब जाएगा, ऐसे मजाक नहीं चल रहा कि ऐसे ही मुल्क डूब जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसके पीछे खड़े हैं, बिकॉज अगर ये मुल्क डूबता है तो उनके स्टेट्स डूबते हैं उसके साथ। जी सर, ये तो बहुत अहम नक्शे पे है। आप देख रहे हैं जियोग्राफिकली भी चाइना सी पैक लिख इम्पोर्टेंट रहा है, है ना। जियोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर के एंगल से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जी। ये है कि जिन कंट्री अब जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इस वक्त, अगर जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देखें, तो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक साइड पे अगर इंडिया होता है तो दूसरी साइड को पाकिस्तान चाहिए होता है, या जी। एक साइड पे इंडिया होता है तो दूसरी साइड को पाकिस्तान चाइना ये लोग अपने साथ चाहिए होते हैं। तो जी। ये क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मोस्टली सेम ब्लॉक में तो, मोस्टली तो क्या है, कभी भी सेम ब्लॉक में तो होते आज नहीं। तक हुए ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो जब सेम ब्लॉक में नहीं होते ना, तो इस रीजन में पावर को बैलेंस करने के लिए उनको एक कंट्री चाहिए जो एक सर्टेन स्टेबिलिटी में हो। अदरवाइज तो जो हमारे साथ लोगों ने किया है, तो जो हमारे अपने लोगों ने जो जो किया हमारे साथ, कहानी तो अब तो खत्म हो जाती।
यार अगर तकलीफ तो अपने बताऊं, बाहर के लोगों में इतनी जरूरत नहीं होती जब तक अपने शामिल ना हो। मादी के बहुत सारे किस्से हैं। ये तो ऐसे ही है। यार वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। पर पॉइंट ये है कि कुछ डूब नहीं रहा। लेकिन अगर स्टिल बाहर जाना है किसी ने, तो वो भी हम वैसे किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से कंट्रीज हैं, कहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। उसके बारे में भी हम हम्म, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे किसी दिन। लेकिन ये है कि यहाँ रुक के भी अपॉर्चुनिटीज हमने मतलब फ्रीलांसिंग पे हमने किया था, डिस्कशन की जी थी हमने एक दिन। तो जी जी। अगर किसी ने वो नहीं सुनी और वो इंटरेस्टेड है, तो मे बी उस हम्म, पॉडकास्ट को सुन के कुछ फायदा हो जाएगा। पर स्टिल अगर किसी के हम्म, क्वेश्चंस हो तो वो जाहिर है हमसे पूछ सकता है, तो हम थोड़ा स्पेसिफिकली उसको एड्रेस भी कर देंगे कि किस तरह से यहाँ पे मजीद अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है, और किस तरह से अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को यहाँ पे बैठे हुए आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि आपको यहाँ बैठे हुए ही जो है वो अच्छी लाइफ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये इलेक्शन ही इस मुल्क का हल है, जो सब कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, हम्म। या जो नौजवान इससे जाना रुक जाएंगे जो जा रहे हैं? ये इलेक्शंस जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। इलेक्शंस इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, या ये वजीर आला ठीक नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर चेंज होने के बाद। इलेक्शंस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब एक डेमोक्रेसी में ठीक टाइम पे इलेक्शंस होते हैं ना, तो उससे एक मैसेज जाता है दुनिया को कि यहाँ पे सिचुएशन स्टेबल है। क्योंकि अगर आपने कोई काम करना हो ना, और वो इतना इंपॉर्टेंट हो जितना इंपॉर्टेंट एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, और वो आप नहीं करवाते और आप डिले करते हो, तो उससे मैसेज ये जनरेट होता है कि वो मसला है तो डिले करें ना, क्यों डिले जी। करेंगे। ये अच्छा, कैसे हो मैसेज नहीं सकता है? जाता। ये कैसे हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी है उसके अंदर इलेक्शन नहीं होते? या तो इनके पास वही बात है, इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है, या फिर जो इनके हुक्मरान है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिसका दिल करता है वो खराब कर देता है, आके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देता है अपनी, जो है वो मैं नहीं खेलूंगा ना खेलने देंगे वो। तो इधर वे इनमें से कोई भी बात किसी के भी जहन में आए, तो वो उसका जो मैसेज है वो बहुत नेगेटिव। इसलिए जरूरी है कि टाइम पे इलेक्शंस हो। और इसलिए भी जरूरी है ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक ना बन जाए, कल को जिसका जो दिल करेगा फिर वो वही करना शुरू कर देगा। डिक्टेटर्स तो करते ही रहे हैं, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी खैर उन्होंने भी एक दफा तो किया ही है। हम डेमोक्रेसी में भी इमरजेंसी लगा देते हैं। लेकिन पॉइंट इज के ये वो कहते हैं ना कि ये बाउंड्री क्रॉस ना की जाए, तो वो सबके हक में बेहतर है। सिर्फ अगर पर्सनल गेन वाइज भी बात करें तो इन सब पॉलिटिशियंस के भी हक में यही बेहतर कि टाइम पे इलेक्शंस हों, पावर जो है वो पीसफुली ट्रांसफर की जाए नेक्स्ट गवर्नमेंट को, ताकि जिन जिन लोगों से हमने पैसे मांगने हैं अभी भी उन लोगों को ये मैसेज जाए कि भाई ये लोग अपने पाँव पे आ रहे हैं, ये लोग स्टेबल हैं, ये लोग अचानक से जो है वो भागने वाले लोग नहीं है, अचानक से कह नहीं देंगे कि ओ हम तो बैंक, वो वाले चक्कर का नहीं है। तो ऑप्टिक्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी। चलें सर, आज का टॉपिक बड़ा मजेदार सा रहा, आपसे बड़े मजे के जवाब मिले। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं, अ, वो यहीं पे रह के कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो बाहर से वापस आएं और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ये हमारी दुआ है। तो सर हाँ इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त लेते हैं जोर से। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, मिलते हैं। अब जरा थोड़ा इंशाल्लाह। ट्राई करते हैं कि दोबारा रेगुलरिटी में आ जाए। इंशाल्लाह। ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज़।